सरकार का मिडिल क्लास को तोहफा, अब 7 लाख रुपए तक की आमदनी, टैक्स फ्री, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, मोबाइल, साइकिल सस्ती। पीएम ने की तारीफ, कहा गांव गरीब और किसानों का रखा गया है बजट में ध्यान। प्रदेश में फिर से शुरू होगी संबल योजना, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा जोड़े जाएंगे कमलनाथ की सरकार में काटे गए नाम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मांगी माफी, संत तुकाराम को बताया महान संत, पहले दिया था विवादित बयान, मचा था बवाल। छतरपुर में तमंचे पर डिस्को, जन्मदिन की पार्टी में 2 युवकों ने लहराए हथियार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़वानी में 143 साल पुराने ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में चोरी, महादेव की जुलाधारी और शिवलिंग उठा ले गए चोर। नर्मदा नदी के किनारे डूब क्षेत्र में आता है मंदिर। डिंडौरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, रेत माफिया के खिलाफ मामला दर्ज, सरपंच से की गई थी मारपीट। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन की वन की मौत, मनोर गांव के पास मिला बाघिन का कंकाल। मदर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से थी मशहूर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी का शानदार प्रदर्शन, 4 गोल्ड मेडल के साथ पहले पायदान पर बनाई जगह, दूसरे पर महाराष्ट्र। अहमदाबाद T20 में भारत की धमाकेदार जीत, न्यूजीलैंड को 168 रनों से दी शिकस्त, 2-1 से सीरीज पर भी कब्जा। शुभमन गिल ने खेली शानदार शतकीय पारी। न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसा दर्शकों का मिल रहा लगातार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात, अहम खबर की बात। छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली है। संत तुकाराम पर उन्होंने अपनी विवादित टिप्पणी जो की थी, इस पर वो खेद जताते हुए माफी मांग रहे हैं। उन्होंने दरअसल कहा कि संत तुकाराम एक महान संत है, अब वो ये कह रहे हैं, और हमारे आदर्श हैं, अब ये कह रहे हैं। संत तुकाराम की पत्नी के स्वभाव के बारे में एक कथा में कुछ कह दिया था, जिसको लेकर समाज के लोगों में क्षोभ पहुंचा, और इसीलिए माफी मांगते हुए अपने शब्दों को वापस लेता हूं। संत तुकाराम के लिए हमारा ध्येय बहुत ही अच्छा है। आपको बता दें कि संत तुकाराम और उनकी पत्नी को लेकर विवादित टिप्पणी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दी थी, और इसके बाद बवाल मचा था, नाराजगी देखने को मिली थी। और अब जब बवाल मचा, नाराजगी देखने को मिली, तो धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा। उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है, बहुत उच्च श्रेणी का है। संत तुकाराम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोज लेते हैं। संत तुकाराम विपरीत परिस्थिति में भी सब अनुकूल कर लेते हैं। संत तुकाराम सब कुछ विपक्ष में भी अपने पक्ष मानते हैं। आदर्श हमने संत तुकाराम से सीखा है। उसके लिए हम आप सबको पुनः निवेदन करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब प्रसन्नचित्त रहें और पुनः जो है आप सभी संत तुकाराम की महिमा को गाते हैं। प्रदेश में फिर से संबल योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि कमलनाथ सरकार ने संबल योजना में जो नाम काटे गए थे, कमलनाथ सरकार के समय उनको शिवराज सरकार में जोड़ा जाएगा। शिवराज सरकार जोड़ेगी। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस बैठक में पेसा एक्ट पर विस्तार से बात हुई है। पीएम आवास की गति बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने 3 फरवरी को किसानों को राशि आवंटित करने और 5 फरवरी को संत रविदास जयंती पर विकास यात्रा शुरू किए जाने की भी बात कही। इसी तरह से 5 तारीख को संत रविदास जयंती पर हमारी
जो विकास यात्रा है वो प्रारंभ होगी। इस विकास यात्रा में ही जो हमारे बच्चों के जातिगत प्रमाण पत्र पिछले 2 साल से कोरोना के बाद से लंबित हैं, वो भी पढ़ना प्रारंभ होंगे। हितग्राही मूलक सम्मेलन होंगे, उसकी भी बारीक समीक्षा हुई। रथ बने हैं कि नहीं बने, यात्रा की व्यवस्था, आंगनबाड़ियों में जाना, स्कूल में यात्रा को बहुउद्देशीय कैसा बनाया जाए, ये सारे के सारे विषय आज 5 फरवरी के आए को सागर में संत रविदास का एक बड़ा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज एक इसी बैठक में जो कार्यक्रम था उसमें पूरा का पूरा विस्तार से बातचीत पैसा एक्ट की भी की गई, और इसमें जो मास्टर ट्रेनर हमने ट्रेनिंग करने के लिए जिलों में भेजे थे, उनके कार्य को और कैसे गति दें, यह भी देखने में आया। ग्वालियर से खबर। यहां पर कुलैत गांव में युवक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शराब पी रहा था। तैनात आशा कार्यकर्ता ने रोका तो युवक ने आशा कार्यकर्ता पर चप्पल तान दी। ये देख आशा कार्यकर्ता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने चप्पल उतारकर शराब पीने वाले युवक को पीट पीट कर वहां से खदेड़ दिया। लेकिन जाते जाते शराबी युवक उसे जान से मारने की धमकी देता गया। इसके बाद महिला आशा कार्यकर्ता ने युवक के खिलाफ तिघरा थाने में FIR दर्ज करा दी। शराबी युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग आशा कार्यकर्ता की दमदारी और हौसले की तारीफ इसे देखकर कर रहे हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां पर ऑनलाइन दोस्ती के बाद बातचीत शुरू हुई, लेकिन मामला हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गया। यूपी की रहने वाली एक युवती ने ग्वालियर के होटल संचालक के बेटे पर रेप का आरोप लगा दिया। युवक ने भी युवती पर हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगने की शिकायत दर्ज कराई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस दोनों पक्षों की FIR पर तफ्तीश करने में लगी। कल पड़ाव थाना में 2 अलग अलग पक्षों के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। उसमें एक पक्ष का कहना यह था कि उसको लगातार एक युवती के द्वारा ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया जा रहा है, और इस संबंध में उसके द्वारा पूर्व में भी आवेदन थाना पड़ाव में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया गया था। परीक्षण के उपरांत तो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, और उसके थोड़ी देर बाद युवती की तरफ से जो युवक के यौन उत्पीड़न के संबंध में उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस पर भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। के कोर्ट रूम में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के लिए वीडियो बनाकर जासूसी करने वाली सोनू मंसूरी की रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई है। अब उससे 4 फरवरी तक पूछताछ की जाएगी। सोनू मंसूरी से आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी कि ATS और इंटेलिजेंस ने भी पूछताछ की है। वो बार बार बयान बदलकर पुलिस को गुमराह कर रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि सोनू बार बार बयान बदल रही है। उसने पहले कहा था कि जो रुपए जेब से मिले वो वकील नूर जहां के हैं। इधर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र जल्द ही इंदौर नगर निगम के विभागों में इंटर्नशिप करते देखे जाएंगे। बेहतरीन पहल का श्रेय इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जाता है। हाल ही में उन्होंने 26 जनवरी को इस बात का ऐलान किया था। विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि यह बेहद ही अच्छा फैसला लिया गया है। एक ही उनका महापौर जी का हमें पत्र मिला था, और इसके लिए मैं जो अपने हमारे महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने नगर निगम के साथ एक बहुत अच्छी एक स्कीम शुरू की है, जिसमें हमारे पूरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उनके अलग अलग प्रकल्प हैं, तो किसी में भी चाहें उसमें वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप विद मेयर इंदौर के जो ऐसे युवा हैं जो करके कुछ सीखना चाहते हैं, तो नगर निगम के अलग अलग विभागों में उनको 1 हफ्ते से 1 माह की इंटर्नशिप अपनी तरफ से प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सिखाई जाएगी, और उनके भी इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ को नगर निगम उपयोग करेगा। वैसे ही MPPSC और UPPSC की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं, उनको स्वर्गीय राजेंद्र धारकर स्मृति इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के माध्यम से UPSC की तैयारी भी करवाई। भोपाल से खबर है, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने गए छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया।
बिना अनुमति बंगले पर प्रदर्शन करने एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान छात्र नेता रवि परमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें जैसी सूचना मिली पुलिस यहाँ उपस्थित हुई और जो इनके नारेबाजी चल रही थी उसे तुरंत खत्म करवाया गया और इनको समझाइश दी गई है कि जो अपनी मांगे विधिवत तरीके से रखे, इलीगल रूप से प्रदर्शन करना कानून का उल्लंघन है, कानून का पालन करे और कानून का पालन करवाने के लिए उनको हिदायत दी गई है। मंत्री स्टाफ ने कुछ बोला है मिलने के लिए 4 तारीख का समय? उनके इस पक्ष उनके तरफ से ये समय दिया गया है और बच्चों को भी बता दिया गया है कि 4 तारीख का जो समय है आप प्रॉपर तरीके से अनुमति प्राप्त करके आए और स्टाफ के सामने अपनी बातें रखें। छतरपुर जिले में तमंचे पर डिस्को किए जाने का मामला सामने आया। तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि 2 युवक तमंचा लहराते हुए डांस कर रहे हैं। ये मामला खजुराहो थाना इलाके का है। यहां पर एक जन्मदिन की पार्टी में स्टेज पर जाकर 2 युवा देसी तमंचा निकालकर डांस कर रहे थे। खजुराहो थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर महेंद्र पटेल और करण मिश्रा पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबर हरदा से, जहां पर बेरहम पति ने अपनी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पति की पिटाई से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। महिला ने बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई। विवाह के बाद से ही दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अलग अलग। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सतना से खबर, यहां पर सरकारी राशन की दुकान का संचालक गरीबों को राशन नहीं दे रहा था। मामला पिपरोखर का है, जहां पर सेल्समैन ने हितग्राही से राशन देने को लेकर बहस की, गाली गलौज तक की। हितग्राही ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में वायरल किया। इस पर संज्ञान लेते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने मामले में जांच की। मामला सही पाए जाने पर खाद्य विभाग ने न केवल सरकारी उचित मूल्य की दुकान को निलंबित कर दिया, बल्कि 4.5 लाख का घोटाला भी पकड़ा। साथ ही पिपरोखर की दुकान को नजदीकी सरकारी उचित मूल्य की दुकान पिपरौदा से संलग्न कर दिया गया। अधिकारी सरकारी दस्तावेज फाड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कह रहे हैं। इस संबंध में तुरंत हमने वहां जांच करवाई, फूड इंस्पेक्टर को भेज के अपने, और शिकायत सही पाई गई। शिकायत में उन्होंने कार्रवाई भी की। करीब 4-4.5 लाख की रिकवरी भी निकाली गई है। दुकान निलंबित करके निलंबित की गई है और उसको निकटतम दुकान जो है पथरौंदा में जो है अटैच किया गया है। में हिंदू महासभा ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला। मौर्य को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर यूपी के सीएम योगी को खून से खत लिखा गया। हिंदू महासभा का आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस और साधु संतों का अपमान किया, जिसे हिंदू महासभा बर्दाश्त नहीं करेगी। मंडला जिले के उपनगरीय महाराजपुर के स्थानीय लोगों ने महिला का शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते मंडला सिवनी और घसौर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। दरअसल बीते 2 दिन पहले महाराजपुर थाने के सामने बने एक डिवाइडर से टकराकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी। इलाज के दौरान महिला की बुधवार को मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्से में आए ग्रामीणों ने सड़क पर महिला का शव रखा, प्रदर्शन किया। डिवाइडर को हटाने की मांग की गई। सूचना पर नगर पालिका के अधिकारी मंडला तहसीलदार पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को डिवाइडर हटाने का आश्वासन दिया और मामले को शांत किया। निवाड़ी में पानी की समस्या से परेशान पृथ्वीपुर तहसील के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ घड़ा फोड़ प्रदर्शन किया। 15 दिनों से पानी नहीं मिलने की समस्या को लेकर लोगों ने पृथ्वीपुर नगर परिषद कार्यालय के बाहर मटके फोड़े विरोध जताया। क्षेत्रीय पार्षद के साथ मिलकर पृथ्वीपुर वासी पृथ्वीपुर नगर परिषद कार्यालय के बाहर पहुंचे। पानी की समस्या को लेकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि 15 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। ठंडी में पानी को लेकर हालात ये हो गए हैं, तो गर्मी में हालात क्या बनेंगे। डिंडौरी में सड़क मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। मामला बजाग के
जल्दा बोना सड़क मार्ग का है, जहां पर 1 महीने पहले लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने 45 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाई, लेकिन सड़क की गुणवत्ता ऐसी है कि वो हाथ से ही आसानी से उखड़ जाती है। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ की लागत से इस सड़क को बनाने की स्वीकृति दे दी गई, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने आनन फानन में मरम्मत के नाम पर 45 लाख रुपए में ही इस क्वालिटी की सड़क बनाई। अब इस मामले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। बड़वानी में राजघाट पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की जलाधारी और शिवलिंग चोरी होने का मामला आया। पुजारी ने बताया कि 143 साल पुराने मंदिर से शिवलिंग की चोरी हो गई। पुजारी की सूचना पर थाना प्रभारी ने निरीक्षण किया और जल्द ही मामले के खुलासे की बात की। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई, सिर्फ आवेदन के आधार पर जांच शुरू की गई है। मंदिर सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर की डूब में था। जल स्तर कम होने के बाद मंदिर डूब से बाहर होने पर नाव से जाकर पूजा अर्चना शुरू की गई। इसके बाद अगले ही दिन चोरी हो गई। सागर जिले में बीती रात चोरों ने ऑफिसर कॉलोनी में सीएमओ एसडीओपी के सूने आवास को निशाना बनाते हुए कीमती सामान चोरी कर लिया। सीएमओ आवास के कर्मचारी ने चोरी की सूचना पुलिस को की। बता दें कि सीएमओ ज्योति शिवहरे इन दिनों लंबे अवकाश पर हैं, जिनके चलते उनका आवास खाली है। रात में चोरों ने आवास के मुख्य द्वार का कुंदा तोड़ा, मकान के अंदर रखे चांदी के बर्तन और जीवर चोरी कर लिए। इनकी कीमत 40,000 से ज्यादा है। एसडीओपी अनुराग पांडे का स्थानांतरण होने के कारण आवास सूना है। आवास में यह सामान रखा है। सीएमओ के आवास पर चोरी की घटना उजागर होने की कुछ देर के बाद ही बाजू स्थित एसडीओपी के आवास के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा निकला। इसकी जानकारी पुलिस ने एसडीओपी को दी। इधर श्योपुर के चर्चित अपहरण केस में पुलिस को कामयाबी मिली है और 30,000 के इनामी बदमाश हल्का गुर्जर को पुलिस ने पकड़ा है। इसके पास से 315 बोर का एक कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। विजयपुर और गसवानी पुलिस ने मुरैना बॉर्डर के जंगल में लोगों के पास दबिश देकर आरोपी को दबोचा है। एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूछताछ के बाद आरोपियों के नाम का खुलासा हुआ है। इस अपहरण कांड में कला गुर्जर और रघुनाथ गुर्जर भी शामिल थे। बाकी आरोपियों को तलाशने में पुलिस लगी। उमरिया में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जल गया। घटना नौरोजाबाद थाने की विंध्या कॉलोनी की है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल की दुकान में अचानक से आग लगी। लोगों ने दुकान मालिक को और फायर ब्रिगेड को खबर की, लेकिन जब तक गाड़ी पहुंचती तब तक सारा सामान जल गया। इधर डिंडौरी जिले में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। रेत के अवैध निर्माण, अवैध कारोबार में लिप्त ग्रामीणों के सरपंच और पंचों के साथ मारपीट की खबर पर एसपी संजय सिंह ने संज्ञान लिया, जिसके बाद गाढ़ासराई थाना पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 29 जनवरी को ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच रेत के अवैध कारोबार को रोकने गए थे, जहां रेत के अवैध कारोबार में लिप्त ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया था। रीवा से खबर है, जहां पर इन दिनों मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी की कुर्सी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। इसके चलते सीएमएचओ कार्यालय के चैम्बर में कर्मचारियों ने तालाबंदी की और कार्यालय से गायब हो गए। बता दें कि सीएमएचओ के पद पर 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स ने दावेदारी की है। इसको लेकर दोनों ही डॉक्टर्स के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक डॉक्टर के समर्थकों ने दफ्तर में तालाबंदी कर दी। 18 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें सीएमएचओ रीवा पद के लिए पूर्व में सीएमएचओ की पद पर बीएल मिश्रा को पोस्ट किया गया था, लेकिन पूर्व सीएमएचओ एनएन मिश्रा के हाईकोर्ट से स्टे आने के बाद सीएमएचओ के पद के लिए विवाद शुरू हो गया। बढ़ते आगे बात अगली खबर की करते हैं। रेलवे विभाग के सीक्रेट मॉक ड्रिल से हरदा रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। रेलवे ब्रिज निर्माण के दौरान रेलवे ट्रैक के पास क्रेन गिरने की सूचना दी गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य टीम और पुलिस अमला तुरंत वहां पहुंचा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पदक तालिका में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है चार गोल्ड के साथ, और पदक तालिका में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। 11 फरवरी तक खेलों का आयोजन होना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए मंडला का इंडोर स्टेडियम तैयार है। यहां पर प्रतियोगिताओं की ओपनिंग सेरेमनी 2 फरवरी गुरुवार को होनी है, जिसके बाद 4 फरवरी तक सिखों की पारंपरिक युद्धक कला गतका की प्रतियोगिताएं यहां पर होंगी। हमारे पास 20 स्टेट्स से टीम आई है। उनमें टोटल जो प्लेयर्स हैं 128 है। 64 बॉयज हैं, 64 गर्ल्स हैं, और उनकी जो ऑफिशिएटिंग करने के लिए टीम आई है हमारी, वो 8 मेंबर्स की टीम है जो उनको ऑफिशिएट करेंगे। देखिए, इवेंट बड़ा है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक रिमोट एरिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 1 फरवरी से मध्य प्रदेश और दमन दादरा के बीच में से हो गई। मुन्ना स्टेडियम में हुए मैच में मध्य प्रदेश महिला फुटबॉल टीम ने दमन दादरा पर एक तरफा रिकॉर्ड जीत हासिल की। पहले हाफ में 12 और दूसरे में 5 गोल कर मध्य प्रदेश ने दमन दादरा को 17-0 से पराजित कर जीत दर्ज कर ली। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जोर शोर से चल रहा है। जबलपुर को भी खेलों की 4 खेलों की जिम्मेदारी मिली है। इसमें खो खो प्रतियोगिता और तीरंदाजी जैसे खेल की शुरुआत हो चुकी है। तीरंदाजी के लिए देश भर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जबलपुर पहुंच चुके हैं। खो खो प्रतियोगिता को लेकर भी बच्चों में खासा उत्साह है। उज्जैन में खेलो इंडिया की शुरुआत 1 फरवरी से हो चुकी है। योगासन मलखंभ के खेलों का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया गेम में 18 वर्ष से कम उम्र के 500 से अधिक खिलाड़ी 27 राज्यों से आए हैं और हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिनों तक योगासन कार्यक्रम का आयोजन किया। शहरी इलाकों में चीतों के घूमने से रहवासियों में दहशत या डर का माहौल तो आपने देखा होगा, लेकिन यहां तक कि वन विभाग को अपने जंगल के शिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाते भी देखा होगा। लेकिन चीते के स्वास्थ्य को लेकर पूजा के आयोजन के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो ऐसी ही तस्वीर श्योपुर के खूनों से सामने आई। मादा चीता शाशा की तबीयत खराब खबर मिली तो यहां पर हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और मादा चीता शाशा की फोटो लेकर ढोलक पेटी के साथ भजन कीर्तन किया। देवास से खबर, 60 वर्ष पूरे होने पर रिटायर हुए कर्मचारी ने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का अनूठा संदेश दिया। डीजे की धुन पर लोग दौड़ रहे हैं। ये सब सेवानिवृत्त हुए श्रीकांत श्रीवास्तव के साथ दौड़ रहे हैं। श्रीकांत रिटायर हुए तो उनको जोरदार विदाई दी गई। इस दौरान उनके घर जब वो जाने लगे तो दौड़ते हुए गए। उनके साथ उन्हें विदाई देने वाले लोग भी दौड़ने लगे। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से कुछ दिलचस्प तस्वीरें आई हैं, दिखाते हैं आपको। यहां पर बाघ और बाघिन की लड़ाई जैसी कुछ तस्वीर है, लेकिन ये लड़ाई नहीं है। असल में बाघ और बाघिन के बीच प्यार भरी तकरार है। देखने में संघर्ष लगता है, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि मीटिंग के लिए बाघिन के नजदीक जब बाघ जाता है तो ऐसा ही रिएक्शन होता है। पर्यटकों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। और इसी के साथ नमस्कार।